अस्सलाम वालेकुम जी, बरसिम डायरीज़ में आपको वेलकम करती हूँ। आज जी कल व्लॉग नहीं आ सका, बहुत ही ज़्यादा मसरूफियत तो नहीं थी, लेकिन यह है कि मेरी बेटी ने मुझे कल सारा दिन मोबाइल नहीं पकड़ने दिया, उसकी वजह से जो है ना मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हुई थी, चिकन फ्राई करने लगी थी। बारिश का मौसम था और बारिश पहले ही बहुत ज़्यादा होके हटी थी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चिकन फ्राई कर लो, साथ नान खाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चिकन फ्राई कर रही थी। यहाँ पे पहले मैंने 3 कंटेनर्स निकाले, उसके बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरी अम्मी को भी देने नीचे, तो जी उनके लिए एक और कंटेनर मैंने निकाल लिया। फिर हमने उससे फ्राई किया। मेरे हस्बैंड कहते साथ आलू की चिप्स भी बना लो और मसाला भी लगा लेना। मैंने कहा आप अपना जो मसाला आपका जो है ना सीक्रेट, वो आप खुद लगाइएगा, क्योंकि उन्हें मेरे जो है ना मसाले से ज़रा इख्तलाफात होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़रा क्रिस्पी बने और मुझे वो वाली चीज़ मुझसे नहीं बनती। तो मैंने उनसे कहा कि आप खुद जो है ना आलू की चिप्स वगैरह कट करें, थोड़ी सी हेल्प करवाएं मेरी। तो जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को भी संभाल रहे थे और आलू की चिप्स भी कट कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी बेटी के लिए जो ना बिल्कुल सादा सी रखिएगा चिप्स। तो अपने लिए उन्होंने मसाले वाली बनाई और मेरी बेटी के लिए जो है वो बिल्कुल सिंपल सी रखी। यहाँ पे जी वो आ गए थे और खुद जो है ना वो उसे चिकन को फ्लिप करके चेक कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि इस तरह जो है ना ये पक गई है, गल गई है। तो पहले ऐसे एक दफ़ा पहले भी ना मैंने व्लॉग अपलोड किया था, मैंने उसमें चिकन फ्राई करके जो है आपको रेसिपी बताई थी, वो पकौड़ा चिकन रेसिपी थी। तो इस दफ़ा जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुझे जूसी चिकन चाहिए था, पकौड़ा ना हो लेकिन ज़रा जूसी और नरम हो, रोटी के साथ खाने में मज़ा आए। तो ये मैंने अपनी अम्मा से जो है ना वो कहा कि इस तरह मैं बनाती हूँ, लेकिन वो ज़रा ना बन जाता है, ज़रा सख्त सा हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो अम्मा मेरी ने मुझे टिप दी कि तुम ना ज़्यादा घी में ना फ्राई किया करो, कम घी इस्तेमाल किया करो, और जब चिकन को रखो ना, किसी भी चिकन को, चाहे चिकन पकौड़ा या कोई भी चिकन, उसके ऊपर जो है ना वो ढक्कन दे दिया करो, तुम्हारा चिकन कभी भी जो है ना वो सख्त नहीं बनेगा। तो जी ये मैरिनेशन की रेसिपी भी मेरी मामा की थी, तो बिल्कुल उन्हीं के रेसिपी को जो है ना फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे चिकन फ्राई किया है। और माशाल्लाह से मेरी बेटी के चिप्स हैं जो अलहदा से बने हैं, सबसे पहले इनको फ्राई करना था और फिर मसाले वाले चिप्स को फ्राई करना था। यहाँ पे जी नान वो पहले ही ले आए थे, तो नीचे भी दे आए। और यहाँ पे जी मेरी बेटी के चिप्स बन रहे हैं और खा पी के जी बर्तनों का ये ढेर इकट्ठा हो गया था, तो मैंने कहा चलो आपको इसका भी क्लिप दिखा देते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर का। बेसन भी जाना कई दिनों से, बल्कि महीने से गंदा हुआ था, क्योंकि मैं गई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ, तो साफ़ नहीं था हो सका, बारिशों की वजह से गंदा हुआ था। तो जी मैंने कहा चलो बिफ़ोर एंड आफ्टर कर लेते हैं। ये जी पहले की लुक है और जी ये बाद की लुक है। मेरा सिंक नहीं लगा हुआ, बेसन है, तो उसमें जी मैं बर्तन धोती हूँ। और ये है कि बहुत ईजी रह जाता है, कोई ऐसा अच्छा मसला नहीं बनता मेरे लिए, लेकिन यह है कि बहुत मज़ा आता है, इंजॉय करती हूँ मैं इन सारी चीज़ों को। खाने के बाद चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, तो चाय भी बना ली। यहाँ पे भी मैंने चीनी डाल दी थी, आधा कप से ज़्यादा चीनी डाल दी थी और तकरीबन घंटे से पक रही है। अब मैं इसके मुसलसल चम्मच मार रही हूँ। मैंने पहले दूध बॉईल किया है, फिर दूध के अंदर चावल डाल के, चावल मैंने घंटे से भिगोए हुए थे वो डाल दिए। फिर मैंने कपड़े भिगोए, ये आप देख सकते हैं, मैंने कपड़े भिगोए हैं। फिर मैं नहाने चली गई, नहा के तो जी रोटी खाई है। तो मैं 13 से मैं कह रही हूँ मैं फारिग हूँ। ये जी बन जाएगी तो इसको मैं किसी बर्तन में निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। मैं स्पेशल अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ कि उसके अब्बा जान ने कहा था मेरी बेटी को जो है ना ये दिया करो। यहाँ पे जी अगले दिन की सुबह हो गई थी, तो मैंने अपनी बेटी को जो है ना शूज़ वगैरह पहना दिए, क्योंकि मुझे जो है ना भूख लग रही थी, नाश्ता करना था। और 9 बज गए थे और गैस चली जाती है, गैस आ भी रही हो तो ऐसे लगता है जैसे गैस है ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर। तो मैंने कहा इसको जो है ना मैं वॉकर में डालती हूँ और साथ अपना नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ते में मैंने आज सिर्फ जो है ना वो ब्रेड और अंडा फ्राई करना था। एक मैंने यहाँ पे ब्रेड अपनी बेटी के लिए सेक लिया, साथ मैंने कहा चाय रख लेते हैं, क्योंकि जी मैंने कपड़े डिप किए हुए थे। मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है ना मशीन लगा लेते हैं, धूप निकल आई है। मेरी किस्मत अच्छी कि कल रात को कपड़े डिप किए हैं और आज जी धूप निकल आई। मैंने कहा चलो आज ना मशीन से कपड़े भी धो लेते हैं। तो चलते हैं जी कपड़ों की तरफ।
पे जी मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं और जगह भी साफ़ कर दी थी, वॉशिंग मशीन भी धो ली थी। ये इधर ही पड़ी रहती है तो बारिशों की वजह से ये भरी पड़ी थी पानी से। मैं तो डर गई, मैंने कहा ख़राब ही ना हो गई हो, लेकिन पानी फिर मैंने निकाल के इससे पहले खुश्क कपड़े से साफ़ किया, फिर मशीन चलाई है। आज ही धूप भी निकली हुई है, आप देख सकते हैं। एक वो मेरी बेडशीट है और एक यहाँ पे 2 बेडशीटें आज धोई हैं, क्योंकि जाने से पहले जो मैं बेडशीट उतार के गई थी ना, वो बेडशीट भी ना टोकरी में ही पड़ी हुई थी। ये मेरे हस्बैंड के सारे कपड़े हैं, ये मेरी बेटी के चारपाई पे हैं और एक ये बेडशीट है और वो सारे मेरे कपड़े हैं। अल्लाह का शुक्र है धुल गए हैं। और मैं तो कही थी शायद 2-3 दिनों तक धूप निकले, लेकिन यह है कि धूप निकल आई थी। तो अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा देर कपड़े भीगे नहीं रहे। ज़्यादा देर कपड़े भीगे रहे ना तो वैसे भी कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो अपनी वॉशिंग मशीन का कवर भी मैंने धो लिया था। तो नाश्ता मैं हल्की सी ब्रेड और अंडा में कर चुकी थी। सोचा था खाया जाएगा लेकिन नहीं खाया गया। ब्रेड तो चाय के साथ खा ली। रात को मैंने अपनी बेटी के लिए खीर बनाई थी, फिर मैंने उसको जब ठंडी हो गई तो रात को 12 बजे मैंने उसे एक प्लास्टिक के बॉक्स में भी निकाल लिया। अब हस्बैंड मेरे जो है ना वो नाश्ता लेने के लिए गए नान चने, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी बेगम अब थक गई है। गैस आपको पता 12 बजे आती है, 12 साढ़े 12 बजे। तो ये रही जी खीर, इसको मैंने रात को जो है ना डब्बे में निकाल लिया था और जब ये ठंडी हो गई थी तो फिर मैंने इसे फ्रीज़ कर लिया था। अभी तक मैंने खाई नहीं है, सिर्फ देगची साफ़ की थी तो वो बहुत मज़ेदार थी। अच्छा आप मुझे बताएं, सुना है कि जो देगचियाँ साफ़ करते हैं उनकी शादी पे जो है ना वो बारिश होती है। वैसे मेरे निकाह पे हुई थी बारिश और मैंने वैसे देगचियाँ भी बड़ी साफ़ की हैं, ये सच है। यहाँ पे जो मेरी बेटी के पैम्पर हो गए थे ख़त्म और ये मंगवा लिए थे। इससे पहले कि मैं इसकी क्लिप बनाती, मेरे हस्बैंड ने इसको बीच से कट भी कर दिया। मैं ऐसे करके ना दराज में रख देती हूँ, फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है ना एक एक करके निकालती रहती हूँ। अच्छा जी, ये मेरा जो पैक है ना ये 40 वाला, 40 के 45 वाला, ये मेरा 10 दिन जाता है। मतलब इस तरह के 3 पैक लगते हैं मेरे महीने में। यहाँ पे जी मैं तो सुबह नाश्ता कर चुकी थी, लेकिन मैंने चूँकि मशीन लगाई हुई थी तो मेरे हस्बैंड जो है ना उन्हें एहसास था मेरा, तो बाहर से नान चने ले आया और मैंने उनके साथ दोबारा से जो है ना वो नाश्ता एक दफ़ा फिर से कर लिया। अब जी नाश्ता करने के बाद चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पे जी बकरे खोल लिए थे सहन में छत पे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जिनके लिए घास घूस ले आए थे, पता नहीं इस घास को ब्रेसलिन कहते हैं क्या कहते हैं इन पत्ते पुत्तों को। इन बकरों को अलहदा से पत्ते खिलाए जाते हैं और जो अंदर हमारी बकरियाँ ना उनको दूसरा जो है ना वो पत्ते पुत्ते खिलाई जाते हैं। और यहाँ पे जी ये तीनों बकरे आ गए थे, लेकिन ये जो छोटी चंपा है ना वो रुस गई थी। वो कह रही थी मुझे क्यों नहीं लेके गया मेरा मालिक जो है ना, तो उसको पता नहीं रास्ता भूल गया था या वो रुस गई थी, क्योंकि वो जी चाहती है, वो जी सबकी लाड लिया, वो चाहती है मुझे पूरा प्रोटोकॉल मिले। और यहाँ पे जब वो छलांगे मारती ना वो आएगी, क्योंकि जी वो भी अब माशाल्लाह से 1 महीने की हो गई है। लेकिन ये पहली बकरी मैंने देखी है जो इतनी कम उम्र में जो है ना वो पत्ते पुत्ते खा लेती है। सब माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।